नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जहां उपचुनाव में एक तरफ तो हर जगह बीजेपी की जीत की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ सपा का भी हार की हर तरफ चर्चा हो रही है। वो दोनों जगह सपा का गढ़ माना जाता था, रामपुर और आजमगढ़ सपा के हाथ से फिसल गया है। इस पर अलग अलग नेता अपने रिएक्शन दे रहे हैं, जिसमें सबकी नजरें चाचा शिवपाल पर अटकी थी। तो शिवपाल यादव का क्या कहना है इस पर, इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा चारों तरफ से कटघरे में उतर गई है। जहां देखो सपा की हार के चर्चे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों सीटों पर सपा का डंका बजता था, या यूं कहें कि सपा का गढ़ माना जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आखिर कि विधानसभा के बाद उपचुनाव में सपा को जो हाल हुआ है वो वाकई सपा का सियासी सफर खत्म होने की बात जैसा है। ना तो विधानसभा ना तो उपचुनाव, और वो भी उन दोनों सीटों पर जहां सपा का गढ़ माना जाता था। आजम खान की एक तरीके से जहां रामपुर में मानो सरकार चलती थी, वहां पर सपा का सफाया हो गया। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सपा के लिए अपने आप को प्रूव करने का एक चांस था, क्योंकि बीजेपी तो लगातार अपने आप को प्रूव कर चुकी है, लेकिन सपा बस बड़े बड़े वादों के अलावा कुछ नहीं कर पाई। अब सपा ने मौका गवा दिया है तो लोगों के रिएक्शन तो सामने आएंगे ही। तो चाचा शिवपाल कहाँ चुप रहने वाले थे? भतीजे की हार के बाद शिवपाल यादव का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्र अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सपा को मिली हार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि अब सबको जनता का मैंडेट स्वीकार कर लेना चाहिए। इटावा में शिवपाल सिंह यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर में हुई सपा की करारी हार पर अपना रिएक्शन व्यक्त करते हुए कहा कि जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनावी नतीजे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान से अखिलेश और खुद की दूरी पर उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सब देख ही रहे थे, हम तो शांत बैठे थे। बताते चले कि शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ और रामपुर के संसदीय उपचुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा और न ही शिवपाल सिंह यादव इन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उपचुनाव में उन्होंने अपने आंख कान बंद कर लिए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों सपा से नाराजगी के बीच शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इन सब पर विराम लग गया। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।